आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। आपको क्या लगता है यहाँ कोई मजाक चल रहा है? हाँ? What nonsense is this? क्या बकवास है ये सब? क्यों है पुत्र? ऐसा क्या लिखा है इसमें? पढ़ो आप। जी मैं बता देती हूँ, हर वीकेंड पे रोमांटिक डिनर तो होना ही चाहिए। और हाँ, लिलीज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझे रोज लिलीज के फूल देकर मुझे नींद से जगाए। और हाँ, गिफ्ट्स हर 2 महीने में मुझे डायमंड नेकलेस तो देना ही होगा। और हाँ, साल में 2 बार मुझे हॉलिडे पर तो लेके जाना ही होगा, वो भी आउट ऑफ इंडिया। और हाँ, एनिवर्सरी पे मुझे बड़े तोहफे दे सकते हैं, जैसे मेरे नाम पे कोई घर या मेरे नाम पे कोई कंपनी। प्लीज उठिए। भाई ये लीजिए आपकी डिमांड्स। मतलब कि शादी कहीं और कीजिए। बड़े बदतमीज हो आप, ऐसे तो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। मनी लैंडर का फोन आता होगा, बस सिर्फ 10,000 है। कौन? आलिया भाभी, मैं हूँ। हाँ दी। आपके लिए ना किसी का फोन आया है। क्या आलिया मैडम, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली। फोन स्विच ऑफ करके आपको लगा आप छोड़ गई, पर क्या है मैडम, आप मेरी नजर से बच नहीं सकती। नहीं भैया, वो मैं एक्चुअली मैंने आप पर भरोसा किया, आपको सुबह तक का टाइम दिया, लेकिन शायद मैं गलत था। लेकिन अब आपको इसी वक्त आना होगा। भैया, पर मैं इतने कम टाइम में इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लेके आऊंगी? ठीक है, फिर मैं वहां आ रहा हूँ। नहीं, आप मत आइए, मैं आती हूँ। और हाँ, अपना फोन ऑन रखना, नहीं तो अगला कॉल जो उठाएगा उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। नहीं, मैं फोन ऑन करती हूँ। आदमी तो पीछे ही पड़ गया है, मैं क्या करूं? मुझे अम्मा से बात करनी होगी, वही कुछ कर सकती है। नीलू, सिमी, वरुण, क्यों है पुत्र? सबको आने दो पहले। रोमी, तू बता की गल है? क्या हो गया भाई? मैंने साफ साफ कहा था ना कि पड़ोस में जो रहते हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। आज के बाद वो औरत एक फ्रॉड है। उस घर के किसी भी इंसान से कोई बात नहीं करेगा, तू खास करके। अरे बट वो हमारी इन्वेस्टर है ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। रूही, तुझे भाई की बात सुननी पड़ेगी। वो इस कंपनी के ओनर हैं और उनका जो भी डिसीजन होगा वो हमें मानना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। और मम्मा ने तुझे पहले भी समझाया था ना, तो अब चुप कर कर भाई की बात सुन। और अगर सुनने में तकलीफ हो रही है तो दरवाजा अभी भी खुला है, यू कैन लीव द हाउस। सिमी, मैट्रिमोनियल एजेंसी से तेरी बात होगी? वो अपना कोई बंदा भेज रहे हैं या फिर शायद प्रोस्पेक्टिव रिश्ते? हाँ भाई, आज शाम तक आई थिंक मीका सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगी और फिर आज शाम को ही वो आ जाएंगे। आई होप। तो ठीक है, आज मैं भी आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर पे रहूंगा सारा दिन। कोई भी आए तो मुझसे मिलवा देना। अच्छा। और मैं घर पे हूँ, उस घर की तरफ अगर किसी जाते देखा ना। हंस ले, जितना हंसना है हंस लो, पर तुम दोनों का ना ये घटिया प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। ना वो साइन करेगी और ना ही मेरा भाई किसी और से शादी करेगा, याद रखना। बच्चू, तुझे जो करना है कर ले, डिवोर्स पेपर्स तो साइन होके रहेंगे। देखते हैं। रोमी, तू इस मामले में ना बोल। सिम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं उसका इशिता की वजह से रमन को सिर्फ तकलीफें मिली है। और अगर वो अपने भाई को बचाना चाहती है बर्बादी से, उसके लिए कुछ भला चाल रही है। चुप कर, तेनू कोई जरूरत नहीं है। दादी, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और मैं जो मिहिका का साथ दे रही हूँ वो भी मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मैंने पता है मिहिका बहुत समझदार कुड़ी है, उन्हें पता है कि की करना और की नहीं करना। और प्लीज आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि रमन भाई की शादी शांति से हो जाए, बस। प्लीज कोई तमाशा नहीं करेगा। एक गल हो, तुम सारों ने सुन लिया ना रमन ने क्या बोला है? कोई इशिता से नहीं मिलेगा। गल समझ आई है? जो करना है कर लो। इसको कहां से इतनी अकड़ आ गई है? ओह गॉड, अब मैं अम्मा की हेल्प लेने कैसे जाऊं? थैंक यू। क्या कहा लॉयर ने? कह रहे हैं कि हमें कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि रमन ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया है।
इसलिए उन्हें याद नहीं है कि मैं उनकी बीवी हूँ। ईशु, बेटा तुमने लॉयर को उन पिल्स के बारे में बताया जिसकी वजह से रमन अपनी याददाश्त खो चुका है? अपा, कोई प्रूफ नहीं है ना हमारे पास। उनका कहना है जब तक प्रूफ नहीं है हम इस बात को सामने रख भी नहीं सकते। सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। भल्लास के यहाँ पे आदि, रोमी, आलिया ये तीनों तुम्हारी तरफ है एंड आई एम श्योर कि तीनों कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ रहे होंगे जिससे हम लोग ये साबित कर सकें कि रमन से धोखे से उन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कराए गए हैं। उस सबूत की वजह से ही हम लोग रमन को इस पूरे मेस से बाहर निकाल सकते हैं, वो भी बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। मैं कर चाहती हूँ। पता है बाला, मीका और सिमी ने ना रिश्ते भी देखना शुरू कर दिया। हद कर दी इन दोनों ने। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ओके। बाला बेटा, वो कार मैकेनिक आया है, गाड़ी खराब हो गई थी ना तो मैंने बुलवाया उसे, जरा जाके देख लो। हाँ पा, मैं देख कर आता हूँ। मैं अम्मा से भी नहीं बात कर सकती, पापा ने मना कर दिया इनसे बात करने के लिए। किससे बात करूं, किससे शेयर करूं? ये तो उसने एड्रेस भेजा है जहां मुझे पैसे लेकर जाना है। अब मैं क्या करूं? मैं अकेले नहीं जाना चाहती। मैं रूही से बात कर सकती हूँ। रूही दीदी, अब प्लीज ये शादी को रोको ना। मुझे नई मम्मी नहीं चाहिए, मेरी मम्मी ईशिमा है। पीहू, मुझे पता है, प्लीज पहले रोना बंद करो। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? इतना सिंपल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। पापा कुछ भी नहीं याद है, उन्हें नहीं याद है कि ईशिमा उनकी बीवी है। उन्हें मैं नहीं याद हूँ पीहू। इसका मतलब मुझे नई मम्मा मिलेगी, स्टेप नहीं पीहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ईशिमा हर बार हर बात का सॉल्यूशन निकालती है ना, तो इस बार भी निकाल लेंगी बेटा। तुम इतना मत सोचो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर अभी हम पापा के पास जाएंगे तो वो बहुत इरिटेट हो जाएंगे, वो गुस्से में है बहुत ज्यादा। प्लीज समझो। मैं तो रूही से बात करने आई थी, तो वो तो पीहू को समझा रही है। इस वक्त रूही से बात करना सही नहीं होगा। मेरे पास अम्मा को बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ईशु, हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? एक सीनियर लॉयर का पता लगा है मुझे, मैं उनसे पता करती हूँ, शायद वो कोई सोल्यूशन दे। मैं जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर रमन भल्ला का घर कहाँ है? आप? मैं मिस्टर रमन जी से मिलने आई हूँ। अरे सुनीता जी, आइए ना प्लीज, कम कम। श्योर, थैंक यू। आइए। जरूर रमन के साथ रिश्ते की बात करने आई है। सुनीता, प्लीज कम। थैंक यू। रास्ता ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। चाय नाश्ते में? हाँ, सिट प्लीज। श्योर। आलिया, थैंक गॉड आप मुझे यहाँ पे मिल गए। आलिया, घर पे वो लड़की कौन आई है? लड़की पता नहीं कौन सी लड़की। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मा अब सुनो तो सही प्लीज। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ जी, मैंने रमन जी की प्रोफाइल देखी है। हमने भी आपकी प्रोफाइल देखी है। एक्चुअली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डिवोर्सी हैं। रमन भाई भी डिवोर्स्ड हैं, तो आई थिंक इट्स ऑल फाइन। अम्मा प्लीज बात तो सुनो। अम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या हुआ? अम्मा वो जो आदमी है ना, वो मुझे फिर से फोन कर रहा है, मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। कौन आदमी है? किससे मिलना है तुम्हें? ओह, तो आप हमारे घर में झांक नहीं थी। और आलिया, तुम इनकी जासूसी में इनकी मदद करी हो। रमन की वार्निंग याद है ना? हाँ, मैं इनसे मिलने नहीं आई थी। मैं तो कहीं जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी से मिलना है।
क्या जानना चाहती हो? कौन है वो? हाँ, तुम्हारी सौतन है वो। शायद वो मैट्रिमोनियल साइट से रमन को देखने के लिए आई। अच्छी है ना? तभी अपनी होशियारी बंद करो और जल्दी से वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। समझे? नीलू नाश्ता लेकर आना। हाँ ला रही नीलू ले आ छेती छेती। मम्मा ये देखो, ये सुनीता है। जी नमस्ते। जिंदी रहो पुत्र। मम्मा कैसी लगी? तो सुनीता क्या काम करती हो? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी में? दायरे में आई रही इशू। मैं जानती हूँ रमन को कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। दायरे में आई ना। रमन पुत्र क्या सोच रहे हैं पुत्र? आ ना इधर आ, आजा आजा मेरे पास बैठ। भाई ये सुनीता जी हैं, ये मेरे भाई हैं रमन भल्ला। आप दोनों बात करिए, हम लोग आते हैं। हाँ, पापा क्या अपनी पसंद नापसंद के बारे में कुछ बताएंगे? लड़की तो अच्छी है। क्या कहते हो तुसी? लगती तो चंगी है, कोई चंगी पंजाबी फैमिली की कुड़ी आई है। हाँ, सुंदर भी है। अच्छा चलिए, ये पसंद तो मिलती है। पालक पनीर तो मेरा भी फेवरेट है। और पता है मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ कि ये शादी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी बेटी को एक माँ का प्यार मिल सके। जी मैं समझ सकती हूँ। वैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है शादी से? ओह यस, मैंने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस इस डायरी में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अकेले के लेके आई है, पूरी लिस्ट बना के लेके आई है। तो आपकी ये एक्सपेक्टेशंस है? जी। आपको क्या लगता है यहाँ कोई मजाक चल रहा है? हाँ? What nonsense is this? क्या बकवास है ये सब? क्यों है पुत्र? ऐसा क्या लिखा है इसमें? पढ़ो आप। जी मैं बता देती हूँ, हर वीकेंड पे रोमांटिक डिनर तो होना ही चाहिए। और हाँ, लिलीज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझे रोज लिलीज के फूल देकर मुझे नींद से जगाए। और हाँ, गिफ्ट्स हर 2 महीने में मुझे डायमंड नेकलेस तो देना ही होगा। और हाँ, साल में 2 बार मुझे हॉलिडे पर तो लेके जाना ही होगा, वो भी आउट ऑफ इंडिया। और हाँ, एनिवर्सरी पे मुझे बड़े तोहफे दे सकते हैं, जैसे मेरे नाम पे कोई घर या मेरे नाम पे कोई कंपनी। प्लीज उठिए। भाई ये लीजिए आपकी डिमांड्स, मतलब कि शादी कहीं और कीजिए। बड़े बदतमीज हो आप, ऐसे तो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। सिमी, कैसी वाहियात कुड़ी बुलाई तूने? आई एम सो सॉरी भाई, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। इस हद हो गई। देखो जरा, दिखला दी इसमें। डायमंड का सेट चाहिए, लुट पाई है इधर। बाल बाल बच गई मैं, पता नहीं किस पागल से मिलने चली आई, बेवकूफ आदमी। Are you okay? थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे बचा लिया। सही कहा था आपने, इस आदमी को सच में एंगर प्रॉब्लम है। शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सैल बैल है वो। एक्सक्यूज मी, रमन भल्ला का घर कौन से फ्लोर पे है? ये जरूर रमन से शादी की बात करने के लिए यहाँ पर आई है। ए विंग 4th फ्लोर। श्योर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, जी क्या आप रमन भल्ला के घर शादी की बात करने के लिए जा रहे हैं? जी हाँ। अच्छा है, घर सबका बसना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे आदमी के साथ घर बसा रही हैं। आई मीन
अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप बाद में मुझसे कहें कि मैंने आपको बताया नहीं, या फिर डिसीजन लेने के बाद आप उस पर रिग्रेट करें। पर आप है कौन? मैं रमन का दोस्त, उसका सबसे करीबी दोस्त। बिल्कुल सही कहा था आपने रमन भल्ला के बारे में। एंगर इश्यूज तो है ही उसे, उसके ऊपर से वो कितना खड़ूस है। ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा? थैंक यू सो मच, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। यू आर ऑलवेज वेलकम, डोंट वरी। मेरी नजर में कोई अच्छा लड़का हुआ ना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी। जी थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.